नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। नाज़रीन, दुनिया के महज़ब माशरे में कारोबार करने के कुछ अखलाकी उसूल होते हैं जिन पर अमल दरामद करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वो शख्स जो बाज़ार से मुख्तलिफ मसनूआत, सामान या सर्विसेज ख़रीदता है उससे अच्छी तरह मुतमईन हो और किसी धोखे का शिकार ना हो। यही वजह है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में सार्फिन के हुकूक को सबसे पहले अव्वलियत दी जाती है और उनको किसी शिकायत का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस हवाले से सूरत हाल कुछ ख़ास तसल्ली बख्श नज़र नहीं आती। यहाँ पर मुनाफाखोरी, धोखाधड़ी से आम सारिफ कई मुश्किलात का शिकार है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे माशरे में सार्फिन आज भी अपने हुकूक से आगाह नहीं है, जिसका फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं और सारिफ चुपचाप अपनी कमाई को खामोशी से लुटता हुआ देख रहा है। इस हवाले से आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या जानती है, अपने राइट्स के हवाले से आवाम क्या कहती है, आपको सुनवाते हैं। अव्वल तो अवेयर नहीं है सारिफ पाकिस्तान में, और जो 2-4-5% अवेयर हैं, अगर वो किसी से बात करें तो दुकानदार बोलता है भाईजान चलो वहाँ से ले लो। यहाँ पर कानून भी है, इदारे भी हैं, मराद, तनख्वाहें, सब कुछ सरकारी ख़जाने पे एक बहुत बड़ा बोझ भी है, लेकिन भाई एग्जिस्ट करते हैं, अमल दरामद नहीं होता। ऐसा लगता है कोई अंदर से इनका आपस में वो हुआ हुआ है कि भाई महीने के मुझे इतने दे देना, उसके बाद दुकानदार को, ग्राहक को जितना उल्टी छुरी से काटना है काटते रहो। और इस वक्त मौजूदा दौर में तो इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर। आलू कहीं 40 रुपये का मिल रहा है, कहीं 100 रुपये के 3 किलो मिल रहे हैं, कहीं 50 रुपये का किलो मिल रहा है, कहीं 80 रुपये किलो मिल रहा है। सारिफ हर तरह से ही प्रॉब्लम में आता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, पहले तो ये अगर कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो अगर वो रिटर्न करना चाहे तो वो रिटर्न नहीं लेते, चेक इन बैलेंस नहीं है। आपके पास प्राइस लिस्ट होती है, कहीं भी जाते हैं तो प्राइस लिस्ट होती है, मगर प्राइस लिस्ट के हिसाब से जो है ना वो कहीं भी सेल परचेज नहीं हो रही होती है। एक तो आगाही नहीं है, दूसरा हमारे पास करप्शन बहुत है। जिस काम में करप्शन होती है वो काम हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमें अपने इदारों को ठीक करना पड़ेगा। धोखेबाजी और फ्रॉड हर जगह है। जो चीज़ मैंने मंगाई थी आई वैसी थी, लेकिन तस्वीर में कुछ और थी और मुझे मिली कुछ और दिखने में। बोलते भी हैं तो जहाँ तक उनकी रसाई होती है वो बोल देते हैं, या तो उनकी बात सुन ली जाती है और अनसुनी कर दी जाती है। आवा का आवा बिगड़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन अक्सर यही है। वो बोलते हैं हमें पीछे से यूँ मिलता है तो हम वही दे देते हैं। चीज़ मंगवाई कुछ है, निकलता कुछ है, और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही होता है। मैं तो ये देखता हूँ। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी और इसी हवाले से डिस्कशन करने के लिए जो पैनल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के शकील बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध मोहम्मद सलीम जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आज कंज्यूमर राइट्स डे है और इंटरनेशनल डे है, यानी कि पूरी दुनिया में सारिफ के हुकूक की आवाज़ बुलंद की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सार्फिन हैं उनको अपने हुकूक के हवाले से आगाही नहीं है, जबकि कंज्यूमर कोर्ट्स भी मौजूद हैं और तमाम चीज़ें हैं। रीज़न्स आपने खुद सवाल में भी कहा कि सारिफ इतना अवेयर नहीं है कि उसको किस तरीके से अपने राइट्स के बारे में मालूमात हो। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बनी हुई हैं पाकिस्तान में या सिंध में, हमारा काम यही है कि हम अवेयरनेस कैंपेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि आपके राइट्स हैं क्या और अपने अपने राइट्स के लिए किस तरीके से आपने फ़ाइट करना होता है। और इसी तरह जब इसी एफर्ट्स को करते हुए यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ों पे बड़ा काम किया। एक तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्स पे बड़ा काम किया था, जब तक वो यहाँ पर नहीं बनी हुई थी, क्योंकि पंजाब में भी थी, KPK में भी होगी, बलूचिस्तान, सिंध जो था ना वो उसके वजूद में नहीं थी इस वक्त तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट ने भी उसको देखा और करने के बाद सिंध में मैं समझता हूँ कि सार्फिन के लिए एक सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अब मसला है कि गिफ्ट तो हमें मिल गया, लेकिन क्या हम वहाँ तक कैसे पहुँचें, किस तरीके से वहाँ हम रब्ता करें, किस तरीके से हम वहाँ पर पहुँचे। तो हमने पिछले कुछ 4-5 साल से मुसलसल ये कैंपेन रखी हुई है कि लोगों को बताया जाए कि ये जो अदालतें बनी हैं ये उस तरह की अदालतें नहीं हैं कि जिसके लिए आप खौफ खाते हैं कि जी वकील लेके जाना है या वकील के बगैर आप केस नहीं कर सकते। इन अदालतों में आप और हम बिल्कुल ईजीली पेश हो सकते हैं, ईजीली जा सकते हैं, ईजीली अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। और अभी तक कई ऐसे केसेस हैं जिनका बहुत अच्छा फैसला आया और मैं ये समझता हूँ कि ये सार्फिन की जीत है इसमें। लेकिन फिर यहाँ लेकिन क्यों लगता है? लेकिन इसीलिए लगता है कि आज तक कंज्यूमर अवेयर नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसी हवाले से मैं सलीम साहब से बात करूँगी कि मुझे ये बताएं कि जब हम आवाम के बीच में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो लोगों की शिकायत आती है वो ये आती हैं कि
हमारा इस्तेसाल सबसे ज़्यादा वहाँ हो रहा है कि जो प्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है मुख्तस करती है उन पे हमें चीज़ें नहीं मिलती, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये जो हमारा सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में जो सिंध असम्बली से नाफिजुल अमल हुआ, एक्चुअली इस तरह के जो लॉज हैं ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लॉज हैं। हमारे मुल्क की आपको पता है लिटरेसी, तो इस सोसाइटी के अंदर इस लॉ का इनेक्टमेंट ऑफ लॉ होना ये एक बहुत बड़ी जो है वो क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। लॉ तो बन गई, अब जी, जी। इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी जी जी, उस पर एक्चुअली बात दरअसल ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो है हर तरह के लॉज जो है वो नाफिज तो हो जाते हैं। सही, इस लॉ के लेकिन- मुताबिक सारिफ जी। को क्या क्या हुकूक हासिल है? इस लॉ में अगर कोई भी शख्स आपसे प्राइस लिस्ट एक तो आपको डिस्प्ले करनी है, अगर प्राइस लिस्ट डिस्प्ले होगी तो कंज्यूमर को ये पता होगा कि इस आइटम इस प्रोडक्ट की ये प्राइसेस हैं, और उसके अलावा जो है वो इसमें जो भी यानी उसकी जो एक्सपायर डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो तमाम चीज़ें जो है मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो तमाम बॉक्स पे मौजूद होनी चाहिए ताकि अवेयर हो सके कंज्यूमर, और अगर उसमें भी और रिसीट जो है वो प्रोवाइड करे। अगर नहीं है हाँ नहीं है तो ये एक वायलेशन है, इस ये पे क्या प्रोविजन होगा? है, इसमें फ़ाइन भी हो सकता है, और अगर कोर्ट में ये केस रेफर होता है तो उसमें पेनल्टी में इम्प्रिजमेंट भी हो सही। सकता अच्छा, है। अब मुझे बताएं शकील साहब, कहाँ प्राइस लिस्ट शो होती है और फाइन होने से सारिफ को कैसे फ़ायदा पहुँचता है? जहाँ हम अदालत की बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो एक अदलिया है ना, अदालत है। पहली बात ये है कि आपके सवाल में भी था क्या सारिफ वहाँ तक पहुँचता है? डरता है सारिफ पहुँचते हुए। लेकिन क्या वो जो लिस्ट है वो आवेज़ा होती है? बिल्कुल नहीं होती। और यकीन करें कि जब उनसे कहा जाता है कि आप लिस्ट आवेज़ा क्यों नहीं करते या क्या वजह है, तो पहले तो वो ऐसे बहाने बनाते हैं कि जी हमें आई नहीं, ये नहीं। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट आ जाता है वो लिस्ट नीचे से निकलती है, आपने भी काफ़ी रोड शोज़ किया, मतलब निकलती है और फिर वो आवेज़ा हो जाती है। सही, लेकिन उस कीमत उस पे पे कीमत पे चीज़ आवाम को नहीं नहीं दिखती। देखें मैं आपको बताता हूँ, जबकि उस कीमत को कई मरतबा ये कहा गया पीछे से महंगा आता है, हम उसके विटनेसेस हैं। यानी कि मैं खुद अपनी एग्जांपल देता हूँ लास्ट रमज़ान मुबारक की, कि मैंने पालक परचेज की 70 रुपये किलो, लेकिन जब हम मंडी में गए तो मंडी में 10 रुपये किलो थी वो पालक। तो अब आप मुझे बताएं कि इसको कितने सही है, वो कहेंगे कि जी हम लाए, हमारा लाने का उस जो पे है भी वो हमने निकाला। पेट्रोल लगा, लेबर लगी हमारी, फिर जिधर हमने सजा के रखा हुआ है उस दुकान का तो किराया 60 भी रुपए जाता होगा, उसका बिजली का बिल भी होता होगा। कर लें, ये तमाम हम चीज़ें कहता हूँ वो- ये सब चीज़ें भी कर लें आप, पर केजी के ऊपर आप 60 रुपये तो ज़्यादा नहीं ले सही। सकते अच्छा, ना। मुझे ये बताएं सलीम साहब, जब ये जी। प्राइस लिस्टें बनती हैं तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं? देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ डिफरेंट आइटम्स हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के, उसमें जैसे अब वेजिटेबल है तो वो डेली हमारे पास जो है इसकी फिक्सेशन होती है, या फ्रूट्स हैं उसकी भी डेली फिक्सेशन होती है, डेली कलेक्शन ऑफ सही। डेटा और ये है। जो फिक्सेशन होती है जी जी जी। ये किन बुनियादों पर होती है? असल में देखें सबसे बेहतर प्रोसीजर जो है वो ऑक्शन है, पूरी दुनिया में जो ये नाफिज है, और इससे बेहतर कोई प्रोसीजर नहीं है कि एक ऑक्शन होती है जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोग होते हैं और वो ऑक्शन में अपीयर होते हैं, और उसके बाद जो रेट उसका फिक्स होता है उसके बाद वो रेट के मुताबिक जो है वो हो जाता सही। है। अच्छा, आप भी तो अपने घर का सौदा सल्फ लाते होंगे, जी, जी। चीज़ें लाते होंगे, नहीं, आप मैं मुझे इनका सच एक- सच बताएं, जी। बिल्कुल सच सच, आपको प्राइस लिस्ट के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं? जो मार्केट है या मंडी जिसको हम कहते हैं वहाँ पर वो एक होलसेल है, होलसेल में एक मन के हिसाब से जो है ना चीज़ परचेज़ की जाती है, और उसके बाद फिर जब हम आम मार्केट में जाते हैं तो वो रिटेलर होता है, सही अब वो रिटेल बेसिस के ऊपर जो है ना वो प्राइसेस जो है फिक्स होते हैं। सही है। लेकिन जो हमारे पास लिस्ट आती है उसमें होलसेलर का भी रेट होता है जी, और जी, रिटेलर जी। का भी होता है। खैर शकील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन शॉपिंग का हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग ब्रांड से भी ख़रीदारी करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की कंप्लेन आती है कि भाई दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है। एक बड़ा नाम है मतलब कोरियर कंपनी का, ये क्या करते हैं फेक अकाउंट ऑनलाइन वाले वहाँ खोलते हैं। ये मेरी आईडी पे भी खुले, मुझे नहीं मालूम। पिछले दिनों एक वाकया हुआ, एक जगह किसी के साथ हुआ, जब उन्होंने उधर के लोगों ने देखा कि यार ये कोरियर वाला है कौन है, तो वो उस कोरियर कंपनी में चले गए। तो वहाँ जाके देखा तो अकाउंट जिस बंदे के नाम से बना था उसको यही नहीं पता कि मेरे CNIC के ऊपर यहाँ सिम नहीं। ये मैं आपको बताऊँ तो बहुत बड़ी करप्शन यहाँ पर भी हो रही है, बल्कि गैर कानूनी इलीगल काम हो रहा है कि उसके नाम से वो कोरियर कंपनी ने CNIC नंबर पे अकाउंट बना हुआ है। कश्मीर में एक बंदे ने कपड़े मंगवाए अपने बच्चे के लिए, ठीक है जी, 1200 रुपये उसकी कीमत थी। उसने आज शाम को ऑर्डर किया है
रात गुजरी है, दूसरे दिन ठीक 12 बजे कोरियर कंपनी कश्मीर में, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा, आज़ाद कश्मीर में, वो उसको कपड़े डिलीवर करते हैं। जब वो कपड़े डिलीवर करते हैं तो वो फूला हुआ, खैर वो खोलने नहीं देते, कोरियर कंपनी कहती है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो ब्रांड है, हाँ, लेकिन उसने क्या किया, जब खोले तो उसके अंदर लंडे का एक कोट था, उसको उन्होंने रैप अप करके वो उसमें भेजा, और यकीन करें उसने वो सारी चीज़ें मुझे शेयर की। मसला ये है कि जो हकीकत ये उससे बरअक्स है। अब जैसे इन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पे भी इसका एक्सेस हो गया है, और कोई ऐप का भी पिछले दिनों चल रहा था कि ऐप का भी एक चल रहा था प्रपोजल हमारा, और व्हाट्सएप, और उसके अलावा हमने ईमेल, हमारा फेसबुक पे भी हमने दिया एड्रेस। सही है, तो जिन लोगों ने कंप्लेंट्स करवाई हैं, जी, तो फिर उनके साथ क्या हुआ है? पीपल हैव बीन रिलीव्ड। सही, कोई पेनल्टी भी हुई है? डायरेक्टर जनरल को ये अथॉरिटी है कि वो फाइन कर सकते हैं अप टू 50,000। उसमें तकरीबन हमारे पास जो है वो ए लॉट ऑफ केसेस जो है वो रजिस्टर हुए, और उस पर रिलीफ प्रोवाइड किया गया, और उसमें जो है वो उनको फाइन भी किया गया। सलीम साहब, मुझे ये बताइए, जो कंज्यूमर लॉज हैं उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से क्या लॉज है? हमारे पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी पे अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास रिसीव होती है, या ऑन इज ओन जो है अथॉरिटी उसको टेकअप करती है, तो हम उसको बाकायदे जो है वो लेबॉर्ट्री से टेस्ट उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अगर कोई रेस्टोरेंट में गया है खाना खाने, उसने ऑर्डर किया है, एक कढ़ाई ऑर्डर कर दी, क्वांटिटी में कम आ गई, तो क्या ये वाली कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं? एनी कंज्यूमेबल आइटम रिलेटिंग टू दी फूड। सही, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होता है? बिल चाहिए होते हैं? उसमें रिसीट मस्ट है। अच्छा, रिसीट तो इसमें ज़ाहिर एविडेंस के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, और इंक्वायरी कंडक्ट होती है बाकायदे। उसमें अगर ज़रूरी हुआ तो हम सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, लॉ में प्रोविज़न है, और सैम्पलिंग के बाद उसको हम जो है वो रेफ़र टू दी लेबॉर्ट्री, वहाँ से उसकी टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है उस पर जो है वो फर्दर टेकअप किया जाता है और एक्शन लिया जाता है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त सार्फिन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सारिफ के हुकूक 8 चीज़ों का मजमुआ है, और वो 8 चीज़ें क्या अगर मैं आपको बताऊं, जिसमें इत्मीनान, हिफाजत, इंतखाब, मालूमात, सेहतमंद माहौल और शिकायत की सूरत में सुनवाई और इजाले का हक़ है। इस हवाले से सलीम साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? खुशकिस्मत है कि हमारी जनरेशन में कम से कम ये लॉ है, और इस लॉ के प्रोविज़न में जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन भी जो है वो इस्टब्लिश हो चुके हैं। दे आर डूइंग वर्क, नो डाउट, ठीक है। मिसमैनेजमेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी ऑफेंसेस हैं उसको टेकअप नहीं किया जा रहा। और इदारे ने काम शुरू किया है अभी इनिशियली, हमें कितने साल हुए, 2-2.5 साल स्टार्ट हुए, तो इंशाल्लाह ताला इस पर हम वर्क कर रहे हैं। वेबसाइट भी हमारी जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वेबसाइट से मुझे बताएं कि मशहूर वेबसाइट, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन उसकी बहुत लातादाद शिकायत हैं, आप कुछ कहेंगे शकील साहब? मैं आपने जो 7 चीज़ें बताई है ना, उसमें से पहला है इत्मीनान, आखिरी है अजाला। ये दोनों काम नहीं होते। इत्मीनान से बैठ जाओ, अजाले का इंतज़ार करो, ये बाकी सब फारिग हैं। जहाँ तक वेबसाइट की है, सर्विस प्रोवाइडर कर्नल के बेटे ने मोबाइल परचेज़ किया ऑनलाइन, मोबाइल आ गया, मोबाइल आने के बाद वो उन्होंने गलत चीज़ उसको भेजी। सही है। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी था या पेमेंट उन्होंने कर दी थी? पेमेंट कर दी ना, पेमेंट कर दी, तो पेमेंट हो गई। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है, लोग कंपनी का नाम देखते हैं, ब्रांड का नाम देखते हैं ना। दिखाई कुछ और गई और आई कुछ और, दिखाई कुछ और गई, आई कुछ और, आई कुछ और। तो उन्होंने फिर उस कंपनी से रब्ता किया कि भाई ये जो चीज़ आपने भेजी है ये ठीक नहीं है। अब मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, कर्नल यानी कि एक ऐसा शख्स के जो एक अच्छी पोस्ट पे बैठा है, उसको वो रिप्लाई नहीं कर रहा। जब मुझसे रब्ता किया तो मैं इस केस को लेके गया इनके पास, CPC में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में मैं लेके गया। जब मैं लेकर गया तो मुझे इस बात की खुशी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मसला हल हुआ हमें वो भी बताने चाहिए, लेकिन बात ये है कि बड़ा लेंथी किया उसने। लेकिन जब वो उसको इन्होंने बुलाया तो उसने ना सिर्फ सॉरी किया, फिर उसके बाद कर्नल साहब को उन्होंने कंपलसेट भी किया। वो मोबाइल और ये वो क्या किया गया, वो देखे ना, उसका टाइम तो वेस्ट हो गया, इत्मीनान खत्म हो गया, ये जो 7 चीजें बताई वो तबाह बर्बाद होगी। अजाला हुआ बहुत अरसे के बाद जाके, 3 महीने के बाद, उसके लिए भी तको-दो करनी पड़ी ना, तको-दो करनी पड़ी। लेकिन हम एक पहली बात ये है कि क्यों नहीं ये कंपनियां समझती, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या मैन्युफैक्चरर हो या सेलर हो, वो ये क्यों नहीं समझती कि कंज्यूमर का एक राइट्स है। देखें, मैं एक बात है, एक मेरे ख्याल 2014 में था,
अवर मनी अवर राइट। लेकिन अफसोस के साथ है पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक ठेले के पास जाएं, उससे चीज़ परचेज करें, लिस्ट नहीं लगी, लेकिन अगर आप उससे कहेंगे यार ये इतने का है, वो आपको आंखें दिखाएगा। वो ये समझता है कि नहीं मैं सब कुछ हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं जो करूँगा वो ठीक है, क्योंकि उसको ये पता है कि अदारे बड़े कमज़ोर हैं, अदारों ने कुछ नहीं करना। और दूसरा लोगों ने थकार के बैठ जाना। तो बस यही जो चीज़ है ना हमें लेके बैठ गई। लेकिन हम कंज्यूमर को अवेयर कर करके थक गए। हम एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। देखिए हम कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, Exactly. लेकिन हम ब्रिज का रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी और सार्फिन के। जहां पर हमें नजर आता है कि इस सारिफ के साथ जहां होता है तो हम उस डिपार्टमेंट में, कई जगह पे हम साइबर क्राइम में भी लेकर गए, जहां जरूरत पेश आई हमने वहां उधर कंज्यूमर को वहां भी पहुंचाया। रहीम यार खान से एक साहब ने एक ऐप बनी हुई थी, उसके ऊपर अपना एसी सेल किया 1.5 टन का। उसने कहा जी मैं ये एसी इतने का लिया, लेकिन मैं ये 70,000 रुपए का सेल कर रहा हूँ। पिंडी में एक खातून ने परचेज किया। सोच नहीं सकते क्राइम कैसा होता है। उसने जाके कोरियर वाले के पास लाइव उसको वीडियो बनाई, उसने वीडियो दिखाई कि देखें मैं कोरियर कंपनी के पास हूँ और ये देखें ये आपका एसी पड़ा हुआ इधर रखा हुआ है, आप रिमेनिंग अमाउंट मुझे फौरी तौर पे इजी पैसा करें, वरना मैं आपको के बाद में। आप उस बेचारी ने देखा कोरियर कंपनी में पहुंच गया, सब कुछ हो गया तो मेरे पास ही आ रहा है ना। उसने वो सारा अमाउंट भेज दिया, उसके बाद उसने वो नंबर बंद, सब कुछ खत्म, उसको एसी नहीं मिला। हम वो साइबर क्राइम में वो हमने केस को फॉरवर्ड करवाया केस को। उसके बाद हमने अपनी जाती अप्रोच लगाई, फिर हमने उसका वो शनाख्ती कार्ड ढूंढ कर बड़ा एफर्ट्स करने के बाद हम वहां तक पहुंचे। लेकिन मेरा मकसद कहने का है जब तक ऐसे लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी ये ठीक नहीं हो सकता। कई दफा हम ये देखते हैं एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री। ये लॉ तकरीबन सारी चीज़ों को कवर करता है जिसमें इस तरह की कोई स्कीम होती है। उस स्कीम में उनको अपनी क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन रखनी है। अगर वो इससे हट के कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें भी जो है वो वायलेशन आती है और उसके ऊपर भी जो है ना ये भी एक। इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी देखी है कि जब कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं वहाँ दुकान पे शायद लाइट्स की वजह होती है या उस वक्त आपका माइंडसेट कुछ और होता है या जो भी वजह होती है आपको वो बड़ी अच्छी लग जाती है। घर ले जाके आप देखते हैं आपको कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आती या कोई भी मसला उसमें होता है और आप अगले दिन दुकान पे दोबारा जाते हैं उसको वापस कराने, तो दुकानदार वो चीज़ वापस नहीं लेता। जो भी कंपनीज काम कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में मेजॉरिटी में वो तकरीबन जो है हर चीज़ मेंशन करती हैं, अपने कस्टमर से लिखवा लेती हैं। जब भी कभी अक्सर हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम कंपनी से जब टेकअप करते हैं तो वहाँ से जब वो सारी चीज़ें हमारे पास बिल और ये सारी चीज़ें आ रही, आप देखें बिल के पीछे भी जो है टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, उसमें साइन होती है। कि आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएं कि ये जो गारंटी और जो वारंटी है इसमें डिफरेंस क्या है? गारंटी तो है ही नहीं, लफ्ज़ खत्म जी जी अब तो वारंटी वाला हो गया। वारंटी भी, बल्कि उसमें भी अगर आप जैसे वो कस्टमर बता रहे हैं ना कंज्यूमर से सारे साइन करा लेते हैं। आप बिलीव करें कि आप बादवा इतनी जगह साइन करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि मैंने कहा अच्छा उसको पड़ेगा कौन। अब इसी तरह वारंटी का ड्रामा है। वारंटी में जब आप साइन करते हैं कि हमने आपको वारंटी कार्ड दे दिया, एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो पता चलता है कि स्पेसिफिक किसी एक चीज़ की वारंटी होती है। आपकी पता चला एक कोई चीज़ लिए उसका उड़ गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो उसका कंप्रेसर की कंप्रेसर वारंटी है, नहीं बाकी जी और हमने कंप्रेसर की है। अब जब वो 5 ईयर है, 5 ईयर तो हमने आपको उसकी वो फलानी चीज़ की दी थी भाई, आप वो LCD या जो भी XYZ हमने परचेज किया हमने तो सबकी फिर उसके बाद सर्विस चार्जेस भी हैं। देखिए गारंटी का लफ्ज़ तो आपके यहाँ खत्म हो चुका है। कहीं भी मुझे आप कोई एक जगह दिखा दें जहाँ कोई गारंटी का अल्फाज इस्तेमाल करता है। अच्छा, गारंटी और वारंटी में जो मुझे लगता है डिफरेंस आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। गारंटी में ये होता है मुकम्मल गारंटी है, ये कभी भी ख़राब हुआ हम आपको चेंज करके देंगे। और वारंटी में ये होता है कि जी ये इसकी 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 1 साल की वारंटी है, तो इस दौरान अगर इसमें ये मसला स्पेसिफिकली आया तो हम वो आपको रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और गारंटी का चीज़ भी चेंज करके देंगे या उसे बना के देंगे। नहीं देखें वो दो चीज़ें होती है इसमें। जब वारंटी होता है ना तो वो अगर कोई पार्ट्स होता है तो वो फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं अगर उस टाइमिंग में हो गया है तो वो भी मैंने देखा है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं तो वो उस हद तक कर रहे हैं। वरना कोई छोटे ब्रांड है तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा फॉल्ट थोड़ी था, आपकी बिजली ज़्यादा आ गई। इस तरह के कंज्यूमर कोर्ट में केस भी गए अभी। और इससे ये होता है कि पता ही नहीं चलता कंज्यूमर को बेचारे को। और जहाँ तक ये गारंटी है ना ये तो सिर्फ अभी निकाहनामे की हद तक रह गई है। सारिफ से अशिया की ज़ायद कीमतें वसूल कर ली जाती हैं। हमारा एक्ट यही कहता है कि इस तरह की कोई भी वायलेशन जिसके अंदर अगर आप जो है वो अपने प्राइस से हट के एक्सेस में बेच रहे हैं तो वो भी जो है ना इसके खिलाफ एक्शन होगा। जितनी भी आपके सामने एक लिस्ट आती है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे भी काम किया हुआ है, तो वो जो लिस्ट आती है तो वो उसमें कंट्रोलर जनरल हमारे यहाँ हैं, कमिश्नर कराची होते हैं, ठीक है जी।
और ये जो अदारा है या हम लोग हैं, हम एक हेल्प का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस है, लाइव स्टॉक है या सिंध फूड अथॉरिटी है, ये बेसिकली एक रहनुमाई उनके साथ कर रहे हैं। बाकी उनका काम है इम्प्लीमेंट कराना। दूध का इस वक्त नोटिफिकेशन है 180 रुपये का, यानी कि पर लीटर 180 रुपये। शहर कराची में डिफरेंट तरीके से, बल्कि आपने भी जैसे बताया कि 1 लीटर पे आधा लीटर फ्री, कहीं डबल रोटी दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो जबकि दूसरी तरफ 210 रुपए में भी सेल हो रहा है। 210 भी है, अब इनकी रसीद हम कहाँ से लें कि हम कंज्यूमर कोर्ट जाएं, हमें समझ में नहीं आता। इसका हमने फिर एक हल निकाला। अच्छा, आप इसका हल भी बताएं, लेकिन मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ कि भाई जब दूध वगैरह खरीदते हैं या इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, अशिया खुर्दनोश वगैरह, तो उनकी तो कोई रसीद नहीं होती अगर नॉर्मल दुकान से ली जाती है तो? इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर हमारे इंस्पेक्टर होते हैं जो हम उनको जो है ना फर्दर वहाँ पर पिकअप करते हैं, वो वहाँ से सैम्पलिंग करते हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट वाकई जो है वो प्रूफ हो जाती है तो इस्टेब्लिश होती है तो उसके खिलाफ सही है। शकील भाई अब क्या है कि आप अगर कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं तो रिसीप्ट इज द फर्स्ट, ठीक है, और रिसीप्ट के बगैर आप कोई भी केस नहीं कर सकते। सही है। और दूध की दुकानों पे अब दूध की दुकान कोई रसीद नहीं देती। अब क्या करें, हम बड़े परेशान थे, तो एक ऐप बनी हुई है, हमने जब उस पर अचानक ऐसे ही नज़र पड़ी तो वो खुला दूध सेल कर रहे थे बोतल पे, उन्होंने शक्ल बोतल की लगाई हुई थी। ठीक हो गया, हमने कहा यार ये तो ठीक है, लेकिन वो जब कीमत देखी तो उन्होंने तकरीबन 240-250 रुपये खुला दूध प्लस अपने सर्विस चार्जेस, वो तकरीबन 300 से अबाव के उन्होंने पैसे लिए। और जो खुला दूध था वो एक थैली में था, उसके अंदर जो पर्ची थी, क्योंकि दूध लीक हो रहा था तो वो पर्ची तक गीली हो गई, तो हम फिर उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड में लेकर गए हैं। अब ये देखने की बात है कि अब क्या उसके ऊपर होता है, क्योंकि हमने बाकायदा जो हमारी टीम है उसके लॉयर हैं, उन्होंने बाकायदा केस किया हमने उसके ऊपर, यानी कि हमने ऐसे नहीं छोड़ा हुआ। अब वो एक बड़ी कंपनी है, ऐप पे केस किया है या स्पेसिफिकली हमने उस ऐप के दोनों थ्रू? पे, वो दुकानदार पे भी, क्योंकि था। उसने बता दिया कि हमने हाँ। इस दुकान से परचेज किया है। सारे इतना परेशान है। मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस तरफ आना चाहिए, हमारी तरफ आए। कंज्यूमर राइट्स के ऊपर जितनी वॉयलेशन है ना, कहीं भी नहीं है। अभी बहुत सारे सवालात हमारे जहन में हैं और हम कोशिश करेंगे कि डीजी सिंध फूड अथॉरिटी हमें ज्वाइन करे ब्रेक के बाद, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर हमने बात करनी है। जगह जगह जो आरओ प्लांट्स खुले हुए हैं और मसाला जात है और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनका चेक एंड बैलेंस किस तरीके से रखा जाता है, कि ज़ुमरे में सार्फिन के साथ किस तरह से ज़्यादती होती है, इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं हो जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आगा फ़खर साहब, ये बताइएगा कि कमिश्नर कराची की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि दूध का जो फैट रेट है वो 6% होगा, लेकिन हमने ये देखा, क्योंकि एक एक्टिविटी हमने भी सिंध फूड अथॉरिटी की जो मोबाइल लैब है उसके साथ की थी, तो उसमें वो जो रेट था वो कम था। तो मुझे ये बताएं कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, क्या उन्हें जुर्माने किए गए हैं? जुर्माने भी किए गए हैं, बल्कि रादर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम कराची के लिए, खासतौर पर कराची के लिए यूँ समझ लें कि बहुत जल्द एक बड़ा सा ऐलान करने वाले हैं, जिसमें हम ये कहने वाले हैं कि कराची में एडल्ट्रेशन फ्री और जो प्योर मिल्क है उसकी सप्लाई देने के लिए हम कहेंगे कि सिंध फूड अथॉरिटी विल वर्क ओवर इट। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं कि भाई ये जो मिल्क है इसमें जो बुनियादी फैट्स के रेट्स होने चाहिए, जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, अगर वो कम ज़्यादा होते हैं तो उसके रीज़न्स क्या हैं। वी हैव स्टडीड ओवर इट, और हमने ये देखा है कि जो फॉर्म पर जो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ दी जाती हैं जानवरों को, उनसे भी फ़र्क पड़ता है। और फिर बीच में बहुत सारे ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जहां हम अपने चेक पॉइंट्स जल्दी एस्टेब्लिश करने वाले हैं कि अगर फॉर्म से मिल्क सही आ रहा है तो उसमें कोई एडल्ट्रेशन या मिक्सिंग तो बिटवीन दैट रूट तो नहीं हो रही। प्लस हम PCSIR के साथ मिलकर एक किट्स बनाई हमने, वो जल्दी हम कंज्यूमर्स के लिए रखेंगे। कराची का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि कराची में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। लोग जो है वो बहुत तेज़ी से मिनरल वाटर्स की तरफ जो है वो मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन अगर मिनरल वाटर की बात की जाए, उससे जो पानी हासिल किया जाता है उसको प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट उसकी नहीं है, और उसमें जो मिनरल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं वो मैनुअली
ऐड किए जाते हैं, यानी कोई एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं बैठा जो तमाम चीज़ों को देख के करे। वी आर वर्किंग विद डिफरेंट लैब्स के साथ हमारा काम चल रहा है। HEJ के साथ हमारा इसी इशू पर चल रहा है कि ऑयल पर और प्लस पानी पर और साल्ट पर हमारे उनके साथ डिफरेंट टेस्ट चल रहे हैं। मसलन एक ऑयल के लिए हम तकरीबन 20 से 21 डिफरेंट टेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह पानी पर भी ये चल रहा है। ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। यहाँ पर A-B-C क्वालिटी का भी तेल मिलता है, ठीक है। उसके अलावा चर्बी से जो तेल कशीद किया जाता है वो भी यहाँ पे दस्तयाब है। इसका चेक एंड बैलेंस कैसे? देखिए, खुले तेल पे तो वैसे पाबंदी है, ठीक है, लेकिन खुला तेल बिक रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो गैर कानूनी ऑयल यहाँ पर शहर में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, बाकायदा उन्होंने बड़ी ब्रांडिंग करके भी रखी हुई है। अब एक ये है, दूसरा खुले पानी, जैसे हम पानी की बात कर रहे थे ना, तो एक नई और चीज़ हमने पिछले कोई 1 साल से देखी है कि वो आ गई है। वो केमिकल्स वाले जो टैंक होते हैं ना, जो केमिकल्स के होते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करके केमिकल आता है, यहाँ वो वॉश करके वही पानी जो मिनरल पानी होता है वो एक RO प्लांट लगा हुआ, वो क्या करता है, दूसरे RO प्लांट, एक नाम लिखा होता है, सिर्फ वो बोतल रिफिल कर रहे होते हैं वहाँ पर। ये शुरू में एक मरतबा जब डायरेक्टर ऑपरेशन थे अब्राज शेख साहब, उस ज़माने में इस पर काम हुआ था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। फिर उसके बाद थोड़ा कंटिन्यू रहा, एक और डायरेक्टर ऑपरेशन आए थे इम्तियाज़ अब्रो साहब, तब भी इस पे काम हुआ, यानी कि बड़े रेड हुए और उनको बंद किया गया। सही है, लेकिन उनके पास तो PSQCA से लाइसेंस भी मौजूद है, उनके पास रजिस्ट्रेशन भी है उनके पास। ये क्वेश्चन आप सही, और छोटी छोटी जगहों पे ये बना हुआ RO प्लांट ने वैसे जो RO प्लांट है, जो मेरी इंफॉर्मेशन के तहत PSQCA ने अभी तक उनको RO प्लांट को कोई लाइसेंस नहीं दिया हुआ। मिनरल वाटर के नाम पर ले लेते हैं ना लाइसेंस। वो मिनरल वाटर है ही नहीं ना जी। DG PSQCA मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे, उन्होंने कहा पाकिस्तान में से 2 है पानी मिनरल, बाकी तो कोई है ही नहीं। और उसके अलावा अगर हम मसाला जात की बात करें तो जितने भी खुले मसाला जात हैं, हमें नहीं पता कि उनकी क्वालिटी कैसी है, तो ये तो सारे अगर वहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं उसके साथ तो ज़्यादती है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर कुछ ऐसी कंपनियां भी बनी हुई हैं जो पैकेट वही यूज़ कर रही हैं और मसाला जात जो है वो गलत मसाला जात सही है, तो वो तो फिर कॉपीराइट के तहत केस भी कर सकते हैं। तो हम उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो जहाँ आपको कोशिश करनी है ना आगा साहब, वहाँ उन कंपनियों को भी चाहिए कि वो भी जब कॉपीराइट ट्रेडमार्क है तो उनको भी चाहिए वो रोल प्ले। क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि हम अथॉरिटी को लेकर के एक जगह, और एक बड़ा नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वहाँ बीच में से वो स्किप कर गया, यानी कि उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते, और फिर वो फूड अथॉरिटी ने अपने तौर पर उस चीज़ को देखा। तो कहने का मकसद है कि उनको जबकि पता था। एवरीबडी हैज़ टू प्ले द रोल। एक अवेयरनेस कैंपेन आपको भी स्टार्ट करनी है, मीडिया को, कि उनको बताना है, कंज्यूमर्स को भी बताना है कि दीज आर योर राइट्स। मसलन अगर किसी के पास कोई गलत चीज़ आ जाती है तो वो रख देता है बेचारा, तो टाइम नहीं है ना, टाइम का भी इशू है, लेकिन कोई ऐसा इजी मेथड हो। सारिफ कहाँ जो है वो ज़्यादती पे आवाज़ उठाए, उसे मसाला जात में मिलावट मिलती है, उसको जो गोश्त मिलता है वो प्रेशर वाला मिलता है। इवन मैंने अभी वीडियो एक देखी जिसमें पाई को प्रेशर लगाया जा रहा था। ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें मुर्दा जो चिकन था उसको पूरा पीस के कीमा बना दिया गया था। एक यहाँ पर फिश का फीड भी तैयार हो रहा है, ठीक है, साबुन भी तैयार हो रहे हैं, तो वो उनके लिए जो चीज़ें दरकार हैं, मसलन ऑयल की, ये तो वो ये कह रहे हैं कि हम उसके लिए, अदरवाइज हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है ना। अदरवाइज वी आर ट्राइंग, नो डाउट कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, ऑयल जो है प्रॉब्लमेटिक बन रहा है, लेकिन हमें इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि हमें सिवियर एक्शन लेना चाहिए। थोड़ा सा पहले एक ब्रांड कंपनी है, ऑयल बनाती है, उसको पर एक छापा कस्टम ने किया और उसमें ऑयल जो था वो गैर मुल्की ऑयल वो अपने ब्रांड के डिब्बे में डाल रहे थे। यहाँ तक इसकी रिपोर्ट है कि कई कंपनियाँ सिर्फ नहीं बना रही कि जनाब कौन इतना खर्चा पूरा करे, बेहतर है कि वहाँ से ऑयल परचेज़ करो, अपने ब्रांड में डालो और सेल कर दो। ये हो रहा है। अब इसमें चूँकि रोल PSQCA का भी है, क्योंकि लाइसेंस उसका काम है देना। सिंध फूड अथॉरिटी का ये है कि अगर वो चीज़ बाहर आके बिकती है तो उसको रोके, सैम्पलिंग होनी चाहिए। हमने ये देखा है जो आम फहम में जिसे कहा जाता है जर्दा रंग, वो हमने किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पर, किसी शॉप पर ओरिजिनल नहीं देखा, क्योंकि ओरिजिनल उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जबकि ये जो इंडस्ट्रियल कलर होता है ये मिल रहा होता है जर्दा रंग के नाम पर। तो इसके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन करना चाहिए, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। सर्टेनली बिल्कुल होना चाहिए, और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम देखें, हमारी बहुत ज़्यादा हम एक तो
हमें जो बुनियादी चीज़ का जो हम ख्याल रखते हैं वो ये है कि कहीं हम पूरी बिज़नेस को हार्म न पहुंचा दें, कि हम वी डोंट वांट टू क्लोज द बिजनेसेस। प्लस आजकल एक और भी रुझान चल रहा है, वो भी हमने बड़ी सख्ती से पूरी टीम बनाकर भेज रहे हैं, जिस पर कि आप शॉप्स पर चले जाएं, आपको एक्सपायर्ड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, डेट एक्सपायर्ड है तो वो दे आर टेकिंग। बहुत सारी चीज़ों पे तो एक्सपायरी डेट जिसपा ही नहीं है, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। उन्होंने हर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हर सेक्रेटरी को एक एक डिस्ट्रिक्ट दी हुई है कि आप वो संभालें इस डिस्ट्रिक्ट के जो इश्यूज़ हैं रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स को, जो प्राइस के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो पूरा एक डिफरेंट सेक्रेटरीज हैं, वो पूरी कराची को देख रहे हैं। यहाँ तक कि इंटीरियर सिंध भी दिया हुआ है, सेक्रेटरी फूड को टंडोलायर दिया हुआ है, तो वो मैनेज कर रहे हैं हम चीज़ें, उनके साथ मिलकर हम सब चीज़ें आवाम के लिए काम कर रहे हैं। आवाम से क्या ताउन चाहिए, क्योंकि आवाम को तो काम चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि बेटर सर्विसेज दें, कि इन हालात में आवाम जो है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फिर उनके बाद उनको प्रोडक्ट भी महंगी मिले और उसके बाद वो भी जेन्युइन ना हो, तो दे आर इन रियल। रमज़ान की आमद है, मैं चाहूँगी लास्ट लाइन क्या कहेंगे? रमज़ान की आमद है, जैसे कि हमेशा ईस्टर आता है या इस तरह के दिन आते हैं तो 50 to 70% तक डिस्काउंट होता है। नहीं होता। तो आज मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से उन तमाम, और मैं बारिश हमारे यहाँ माशाल्लाह कारोबारी हजरात हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 50% ना दें, कम अज़ कम उतना डिस्काउंट दें कि जितने में आप चीज़ परचेज़ करते हो उस पर अपना एक मुनासिब सा मुनाफा रखें और उसको बेचकर सेल करें। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ 70% से ज़्यादा आप प्रॉफिट उनको देंगे। पूरे साल इतनी एक्टिविटी प्राइस चेकिंग पे नहीं होती जितनी रमज़ान में होती है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के तमाम इंस्टीट्यूशन भी हैं, लॉज भी हैं और मशीनरी भी अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअली मसला ये है कि कंप्लेंट्स हमारे पास नहीं आती। जब तक सारिफ हमें कंप्लेंट नहीं करेगा किसी भी इदारे की, तो और तब तक कोई रिलीफ मिल नहीं पाएगा। तो अब आप व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए जिस पे सारिफ सिर्फ आपको व्हाट्सएप कर सकता है। देखिए हमारे पास जो है कंप्लेंट सेल मौजूद हैं, कंट्रोल रूम मौजूद हैं। सही है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट भेज सकता है, फौरी सुनवाई होगी। जी फौरी तौर पे हो जाएगी। हमारे बुलाएंगे तो नहीं? नहीं, हमें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमेल पे भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें। सही है, नंबर रिपीट कर दें, स्क्रीन पे भी वो नंबर नजर आ रहे हैं। नंबर 99244607 और 608, ये हमारा कंप्लेंट सेल का नंबर है। इसमें डायरेक्टर जनरल साहब ब्यूरो ऑफ सप्लाई भी मौजूद है, बीइंग अथॉरिटी। कोई भी ऐसी कंप्लेंट हमारे पास रिसीव होती है कंज्यूमर लॉ पे या प्राइस कंट्रोल, दोनों सूरतों में हमारे पास आती है, हम उसको फौरी तौर पर टेकअप करते हैं प्रॉम्प्टली इस पे, और पूरे होल ईयर, नॉट ओनली फॉर दी होली मंथ ऑफ रमज़ान। कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का एक ही मोटो है, सारिफ की हो ज़िंदगी आसान, ऐसा हो मेरा पाकिस्तान। तो साथ ही मैं ये चाहूँगा कि आप हमें भी कंप्लेन भेज सकते हैं, और बहुत आसान है हमें तो भेजना। हम व्हाट्सअप नंबर भी अपना शेयर कर देते हैं 0312821663। आप हमें भेजें, हम इन अथॉरिटीज़ को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिस हद तक हमसे होता है आप हमारे सोशल मीडिया पे आ जाएँ, फेसबुक पेज पे भी आना चाहें, CRPC.tk के नाम से पेज है हमारा, उस पर आएँ, तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होती है कि कंज्यूमर को जिस हद तक हो सके हम रिलीफ दिलवा सकें। सिंध फूड अथॉरिटी जो है उन्होंने अपनी न सिर्फ कंप्लेंट सेल बनाई हुई हैं, तो इवन व्हाट्सएप पर भी आप आ सकते हैं। प्लस ये है कि हम इस 15 तारीख को प्रोजेक्ट है हमारा, क्लिक के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया है कि कंप्लेंट सेल के हवाले से वो डिज़ाइन किया है, वो जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा मकसद भी यही था कि जैसा शकील साहब ने कहा कि सारिफ की ज़िंदगी हो आसान, ऐसा हो हमारा पाकिस्तान। हमने आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया कि सारिफ के साथ कहाँ कहाँ किस तरीके से ज़्यादती होती है। छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक हमने बात करने की कोशिश की, और कोशिश की जो बेसिक नीड्स हैं जिसमें पानी है, उसके अलावा अशिया खुर्दनोश है, उसके अलावा हमने प्राइस लिस्ट पे भी बात की कि किस तरीके से आप अपनी शिकायत का इंदराज कर सकते हैं, किस तरह कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं, किस तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल मौजूद हैं, और तमाम के नंबर्स भी आपके साथ शेयर किए कि आप अपनी कंप्लेन जो है वो डायरेक्टली किस तरीके से इदारों को कर सकते हैं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।